न्यूयॉर्क के इलाके ब्राइटन बीच पर ये तवील कतारें उन मुतासरीन की हैं कि जिन्हें सैंडी तूफ़ान ने बेघर कर दिया। हफ्तों पहले तूफ़ान आया और गुजर गया, लेकिन हफ्तों बाद भी ये मुतासरीन ज़रूरतमंद हैं। बिजली बंद, पानी ठंडा, गर्म, सब कुछ जो कुछ आया सी तो 15 दिनों के बाहर पे रुलने हैं। और हम दोनों बूढ़े आदमी काम काज नहीं करते। ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਬਈ ਤੇ ਚੀਨ ਦੌਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि इकना रिलीफ के नाम से भी जानी जाती है, इन मुतासरीन की मदद के लिए सबसे पहले आई और सबसे आखिर तक पहुंची। अल्लाह के एहसान है कि हम भी दूसरे दिन हम यहाँ पहुँच गए थे और उस वक्त हम मदद कर रहे हैं। इकना रिलीफ के इमदादी कैंप में मुतासरीन को तिब्बी मदद के अलावा गवर्नमेंट से इमदाद के हसूल के लिए फॉर्म पुर करने में मदद, घरों की सफाई और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की फराहमी भी थी। मुतासरीन को ये मदद बिला इम्तियाज़ मुसलमान और नॉन मुस्लिम दोनों मुतासर हुए, और हमने दोनों की अभी भी आप लाइन देख लें, इसमें सिख भी हैं, इसमें स्पेनिश भी हैं, इसमें वाइट भी हैं। इसी तरीके से जो घरों की सफाई है उसमें भी हमने इस बात की परवाह नहीं की, हमने फ़र्ज कम फ़र्ज बेसिस पे की। बीच के इलाके में बेसमेंट में रहने वालों के साथ क्या बीती, एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट हमायूं भट्ट की ज़ुबानी सुनिए। रहने के लिए जो बेसमेंट जो भी रह रहा था उसके पास अब कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि बेसमेंट जितने भी ब्राइटन बीच पे वो ख़त्म हो गए हुए हैं। हज़ारों में आ जाए, एक दो नहीं, हज़ारों, सौों में नहीं, हज़ारों में आ जाए। और बेसमेंट में रहने वाले मुतासरीन के लिए डॉक्टर बतूल हुसैनी का मशवरा है। वेरी डिफिकल्ट। असल में ये कि सबसे पहले तो इन लोगों को वो जो डैम बेसमेंट्स है ना, वहाँ से निकालना है। तो जहाँ पे फफूंदी, फंगस, ये सब चीज़ें फैलने का खदशा है, लेकिन बहुत से लोग नहीं निकल रहे क्योंकि उनको कोई शेल्टर नहीं मिल रहा, उनको कोई अल्टरनेटिव लिविंग। अमेरिका के जहाँ 1 करोड़ से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन रहते हैं और न्यूयॉर्क में सैंडी तूफ़ान से मुतासरा बेसर सामान, इन गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए इकना की जेना असलम का ये मशवरा है कि Unfortunately, those who are not documented will not be eligible for our federal funds. Those funds are tax-assisted funds, and we have laws that we have to abide by. And unfortunately, those people will not be eligible for those. But there are non-profit organizations that do assist people who are suffering from disasters, no matter what their citizenship status. ICNA Relief is one of those agencies. And what about those undocumented parents whose children are legal? Very good question. If a parent has a child who is born in the United States and therefore is a U.S. citizen, then they can apply for FEMA under that child's name, and everyone in the household would also be able to benefit from that child's eligibility status. ये जापानी नियाद अमरीकी अमीरा हैं जो बॉक्सर थीं और चंद साल कबल मुसलमान हुईं। इकना रिलीफ के इस इमदादी कैंप में वो मदद अबादत समझकर Bring me here. I mean, for sake of Allah. I mean, I thought this was the great opportunity for me to be a higher form of worship. I guess it's a blessing from Allah. अमीरा समेत इकना रिलीफ के अरकान का कहना है कि वो अपना इमदादी सिलसिला जारी रखेंगे। अहसान, आप यहाँ पे क्या करने आए हो? मदद करने चाहिए इंशाल्लाह, हम यहाँ हैं और रहेंगे। और कम्युनिटी आपको कैसे असिस्ट कर सकती है सारी एक्टिविटी? जी, कम्युनिटी अपनी आंखों से खुद देख रही है, और क्योंकि हमारा नारा ये है कि खुदा ना करे कोई डिजास्टर हो तो सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिर में जाते हैं। इंशाल्लाह इकना वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे और हिम्मत और ताकत दे, मगर इनके साथ भी तावन करना चाहिए हमें।